नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, चाहे फिर वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर हो धार्मिक। शाही जी, आज हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक मुद्दों से। तो सबसे पहला है कि सीएम चन्नी के भांजे हनी को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। ये क्या है पूरा मामला, इस बारे में बताएं। जी मैम, पंजाब सहित 4 अन्य राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के कड़ी तहत राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। कई मामलों में राजनीतिक उम्मीदवारों पर कुछ कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे हनी के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया कुछ दिन पहले। ईडी ने उनके घर पर छापामारी की, जिसमें उनके घर से 8 करोड़ रुपया कैश और उनके एक मित्र के घर से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, जबकि 21 लाख का सोना भी बरामद किया गया और इसके अलावा 12 लाख रुपए की एक घड़ी भी बरामद की गई। इस मामले पर ईडी ने पर्चा दर्ज किया था। आज उनकी हनी की गिरफ्तारी कर ली गई है और मोहाली कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत अकाली दल, आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों की ओर से इस मामले पर भी चर्चा का विषय मिल गया है। वो सभी लोग हनी और उनके मामा चरणजीत सिंह चन्नी की मिलीभुगत का आरोप लगा रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि ये सारा मामला चरणजीत चन्नी का पैसा है और इस मामले पर सामने क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। जी मैम। फेसबुक अपना 18वां जन्म दिवस मना रहा है और ऐसे में फेसबुक के यूजर्स में लगातार गिरावट आ रही है, क्या वजह है? जी मैम, फेसबुक ने अपने 18 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि 18 साल पहले फेसबुक का जन्म हुआ था और आज वह अपने 18 वर्ष को पूरा कर चुका है। फेक न्यूज़ के कारण फेसबुक की विश्व भर में काफ़ी जगह निंदा हुई। सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए। इसी कड़ी के तहत बीते 3 माह में लगभग 10 लाख से अधिक यूज़र उनके कम हो गए हैं, जो एक चिंता का विषय बन चुका है। इतना ही नहीं, उनकी 24% तकरीबन शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मार्केट वैल्यू में अगर बात करें तो 15 लाख करोड़ रुपए का उनको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इस बात पर उन कंपनी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इस मामले में सोशल मीडिया के तहत गूगल की यूट्यूब और टिकटॉक ने उनको भारी नुकसान किया है। जी मैम। संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली में बैठक की है, क्या है इस बैठक में खास? जी मैम, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जब दिसंबर में किसानों की ओर से आंदोलन चल रहा था, उसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि भी अब संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा मोर्चा खोलने की योजना बनाई है। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर और किसानों के जो किसान शहीद हुए हैं उन पर और कुछ अन्य घटनाओं पर किसानों की मदद करने का फैसला किया गया था। परंतु कुछ लंबा समय बीत चुका है और एमएसपी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कड़ी के तहत दिल्ली में एक बैठक की गई, जिसमें राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव ने बैठक को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में वह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगी। जी। बरसात किसे नहीं अच्छी लगती, मगर ज्यादा बरसात या बिन मौसम बरसात हो तो किसानों को नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान हो सकता है किसानों को? जी, अगर हरियाणा की बात करें तो रबी की फसल पर काफ़ी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है किसानों को, यानी कि 16,600 से अधिक आवेदन प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किए गए हैं किसानों की तरफ से, ताकि उनको मुआवजा मिल सके। परंतु अभी तक ये स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि वे किसान बरसात के कारण काफ़ी परेशान हैं, उनकी फसल डूब चुकी है बिल्कुल, और वह इतनी परेशानी के कारण उन्होंने बीमा योजना की तहत जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि उनको बीमा का रकम मिल सके, ताकि वह अगली फसल की बुआई और
अच्छे ढंग से कर सकें। बर्फबारी के कारण आधे से ज्यादा हिमाचल बाकी दुनिया से कट चुका है। इस बारे में मौसम विभाग का और क्या कहना है? जी मैम, बर्फबारी के कारण भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आधा हिमाचल लगभग शेष दुनिया से कट चुका है और 500 से अधिक सड़कें और 700 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इसके कारण जनता को आना जाना, आवाजाही, खाने पीने की खाद्य पदार्थ व अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ये स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि भी लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, चंबा, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र शेष दुनिया से कट चुके हैं। क्या कभी बर्फबारी संजीवनी बन सकती है? जी, ये बहुत एक रोमांचक सी खबर है, परंतु बहुत संक्षिप्त खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। बर्फबारी आम जनता के लिए मुश्किलों से भरी होती है, परंतु बर्फबारी किसी के लिए वरदान भी साबित होती है। वो है सेब के उत्पादन पर। सेब का उत्पादन बर्फबारी में चमक उठता है और इस बार जो हिमाचल में बर्फबारी हुई है उसके कारण सेब का उत्पादन बहुत जोरों से हो रहा है और किसान वहां के बहुत बेहद खुश हैं कि उनकी इस बार फसल बहुत बढ़िया सामने आएगी। जी मैम, चुनावी सरगर्मियां जोर शोर पर हैं, ऐसे में यूपी का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत गर्मा चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने क्षेत्र गोरखपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ आज गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सबसे खास बात यह है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन दाखिल करने की घोषणा करते हुए उनके समक्ष चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी मैम। शाही जी, विभिन्न विषयों पर आपने अपना प्रतिक्रम रखा, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर से कल आपके सामने हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।